हेलो सीए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? माई सेल्फ सीए वरुण जैन, आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। सो आईसीएआई सीए एग्जाम्स जनवरी 25 की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। जनवरी 25 की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं सब बच्चों ने वो डेट्स वगैरह देख ही ली होगी। जिसने नहीं देखी है तो एक बार देख लो। फाउंडेशन, सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन के एग्जाम कब से शुरू है सर? फाउंडेशन के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 12 से। 12 से तो 12 अकाउंट्स का पेपर है, 14 को आपका लॉ का पेपर है, 16 तारीख को आपका मैथ्स का पेपर है और 18 तारीख को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। ये आपकी फाउंडेशन की डेट है। तो फाउंडेशन के एग्जाम 12 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। इंटर के एग्जाम्स, इंटरमीडिएट के एग्जाम्स, ग्रुप 1 11 से स्टार्ट हो रहा है। तो 11th आपका एडवांस अकाउंट्स, 13th आपका लॉ का पेपर है, 15th को आपका टैक्स का पेपर है। देन ग्रुप 2 17 तारीख को आपका कॉस्टिंग का पेपर है, 19 को ऑडिट का पेपर है और 21 तारीख को आपका एफएमएसएम का पेपर है। यानी कि इंटर के एग्जाम 11 से स्टार्ट होंगे, 21 को खत्म हो रहे हैं। और फाउंडेशन के एग्जाम 12 पे स्टार्ट होंगे, 18 तारीख को खत्म हो रहे हैं। ये आप लोगों की एग्जाम डेट है। नीचे कुछ पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम के बारे में भी बता रखा है, तो वो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये आपको पता ही है कि सर पेपर, फाउंडेशन वाले बच्चे ध्यान दें, पेपर 1 एंड 2 जो आपका अकाउंट्स और लॉ का पेपर होता है वो आपका 2 से 5 होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। लेकिन जो आपका मैथ्स और इको का पेपर होता है एमसीक्यू, वो पेपर 3 और 4 ये 2 से 4 होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, तो ये फाउंडेशन वाले बच्चे ध्यान दें। 15 मिनट्स का आपको रीडिंग टाइम मिलेगा और 3 और 4 जो होता है आपका मैथ्स और इको, इसमें कोई रीडिंग टाइम वगैरह नहीं मिलता है। ठीक है जी। अच्छा, आपका एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें आपका जो एमसीक्यू पेपर रहेगा इसको आप 2 बजे ही ओपन करोगे। ये बच्चे कई बार पूछते हैं कि 145 पे जो आपको पेपर मिलता है ना, वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट मिलता है, एमसीक्यू पार्ट नहीं मिलता। सिर्फ क्या मिलता है? डिस्क्रिप्टिव पार्ट मिलता है, एमसीक्यू पार्ट नहीं मिलता। एमसीक्यू मिल जाता है लेकिन आपको उसे ओपन 2 बजे ही करना होता है। ठीक है, ये सारी बातें आपकी एग्जाम डेट से रिलेटेड है। देखो देखो, बहुत मेहनत अब आपको करनी है। अब समय हो रहा है सर, सितंबर का मंथ चल रहा है, तो आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी आपके मिड में ही एग्जाम है, मतलब आपको 10 दिन भी जनवरी के मिल रहे हैं। तो पूरे पूरे अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 10 एक दिन अभी सितंबर के भी पड़े हैं। ठीक है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने आपके पास है, इंटर वाले भी और फाउंडेशन वाले भी। खूब लग के मेहनत करो, अपने सपनों को साकार करो भाई, अपने सपनों को साकार करो। जितनी मेहनत हो सकती है ना उतनी मेहनत करो। जनरली क्या होता है, एग्जाम डेट्स अनाउंस होने के बाद हमारी मेहनत बढ़ जाती है, तो दैट्स नाउ द टाइम हैज कम कि आपको अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ और 3 महीने बिल्कुल लग जाओ। 3 महीने तक आपको सारी चीजें अवॉइड करनी है। नो सोशल मीडिया, सोशल मीडिया बिल्कुल 3 महीने के लिए बंद करो। अगर आपको इसी अटेम्प्ट में, जनवरी अटेम्प्ट में अपना एग्जाम निकालना है, तो क्विट सोशल मीडिया फॉर 3 मंथ्स। कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, सिर्फ यूट्यूब भी अपने जो एजुकेशनल वाला पार्ट है सिर्फ उतने से रिलेटेड आपको यूट्यूब रखना है। ठीक है, अपनी, अगर आपको अपना रिलैक्स करना है तो रिलैक्स करने के बहुत सारी चीजें हो सकती है। आप अपना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लो, कोई स्पोर्ट्स वगैरह ज्वाइन करो, कोई जिम वगैरह ज्वाइन करो, कुछ भी वर्कआउट करो, वॉक, इवनिंग वॉक पे चले जाओ, मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ, इन सब चीजों पे टाइम दो। 3 महीने आपको अपनी डाइट पे बहुत अच्छा सा ध्यान रखना है, अच्छी से अच्छी आपको डाइट देनी है। देखो, ये आपका जो 3 महीने है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अक्टूबर का महीना देखो फेस्टिवल टाइम भी है। अब आपके फेस्टिवल भी लगातार आएंगे, अभी दशहरा आने वाला है, पहले नवरात्रि आएंगे, फिर दशहरा आएगा, फिर उसके बाद आपका दिवाली आएगी, बर्थडे भी बच्चों के कई सारे आ जाते हैं, न्यू ईयर आएगा, क्रिसमस आएगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बहुत डिस्ट्रैक्ट होने वाला टाइम है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको त्योहार वगैरह एंजॉय नहीं करने, आप त्योहार वगैरह भी एंजॉय करो, लेकिन आप एडवांस में अपनी पढ़ाई रख कर चलो। मान लो दिवाली वाला दिन है, दिवाली वाले दिन अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ भी ना पढ़ूं, कोशिश करना दिवाली वाले दिन आप मॉर्निंग मॉर्निंग का जो स्लॉट होता है ना, मतलब पहला हाफ डे जो स्लॉट होता है उसमें तो पढ़ लो, शाम को आप पूरे अच्छे से दिवाली एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सारी चीजें एडवांस में करके रखो, एक्यूमुलेट करके रखो सारी चीजें, अपने रिसोर्सेज कहाँ से आपको पढ़ना है, क्या चीजें करनी है, नोट्स, लेक्चर्स, ये सब चीजें आपकी अपडेट रहो। ठीक है, सो दैट आप 3 महीने लग के पढ़ाई करो। मैं पूरी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि भाई रिवीजन प्लान आपका क्या रहना चाहिए जनवरी 25 के लिए, इंटर का भी और फाउंडेशन का भी, कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। उसके लिए मैं डिटेल में अभी वीडियो लेके आऊंगा कुछ टाइम बाद। बट आप अब मोटिवेट रहो, खुश रहो और अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। फालतू का प्रेशर नहीं लेना, एग्जाम्स हैं निकल जाएंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो 3 महीने अगर आप लग जाते हो ना, इंटर वाले भी फाउंडेशन वाले भी, आप बड़ी आराम से पेपर निकाल लोगे। और समझ के चलना कि ये अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट है, इसी अटेम्प्ट में किसी भी हालत में आपको एग्जाम निकालना ही निकालना है।
ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, सब अच्छा होगा, खुद पे भरोसा रखो, अपने टीचर्स पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।